अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख लोगों के साथ। और आज की वीडियो है सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कैसी है और क्या इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की है, इसका टारगेट क्या हो सकता है, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की रीजंस क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। तो बेसिकली इस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। महंगा तो नहीं है। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं इस एक शॉर्ट से वीडियो में। सिल्वर बेसिकली एक प्रेशियस मेटल है और इंडस्ट्रियल यूज भी इसका बहुत ज़्यादा। तो टोटल जो इसकी मतलब डिमांड है उसका तकरीबन 58 से 60% जो हिस्सा है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये भी एज ए इन्फ्लेशन हेज यूज किया जाता है, जैसे गोल्ड है। क्योंकि जब जब गोल्ड बढ़ता बढ़ता है नॉर्मली सिल्वर जरूर बढ़ता है। वो कुछ हफ्ते कुछ महीने पहले भी हो सकता है इसकी मूव गोल्ड के अकॉर्डिंग, या कुछ महीने कुछ हफ्ते बाद भी। लेकिन ये हमेशा गोल्ड अगर 25% बढ़ता है तो सिल्वर मोस्टली उसके पैरेलल 75% 100% इतना बढ़ जाता है। तो ये बड़ी इजी मूव देता है। दूसरी चीज इसकी प्लस पॉइंट जो चल रही है कि इसको भी अब मतलब इसमें जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, या एक फंडामेंटल रीजन है कि इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। उस फंडामेंटल रीजन में एक बहुत ही जबरदस्त रीजन ये है कि इसकी जो डिमांड है वो तकरीबन 1150 मिलियन ओंस के करीब है सालाना डिमांड। लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो बहुत शॉर्ट है, वो 1000 मिलियन ओंस के करीब है। तो 100 से 150 मिलियन ओंस का हमेशा डेफिसिट रहता है। और ये मुसलसल पिछले 6 साल का अगर आप देखें तो उसमें आपको बड़ा जबरदस्त ट्रेंड मिलेगा कि मुसलसल डेफिसिट में है। ये नहीं है कि एक साल डेफिसिट में है। इसके ये प्लस पॉइंट के अलावा एक एडिशन भी हो रही है। जो रशिया है उसने अभी अपने जो रिजर्व्स हैं उसमें एडिशन कर रहा है सिल्वर को भी एज ए कोलेक्टर। और ये रशिया की जो बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है, शायद 1970 1975 के बाद पहली दफा ऐसी बड़ी मूव है कि जिसमें वो किसी मेटल को अदर देन गोल्ड या अदर देन डॉलर वो एक बड़ा रिजर्व के तौर पे बिल्ड करना चाह रहा है। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट इसमें और भी चल रहा है, एक अच्छी न्यूज जो चल रही है। इंडिया और सऊदी अरेबिया ये इसको एज ए कोलेटरल एलिजिबल सिक्योरिटी के तौर पे इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आगे जाके डिमांड मजीद बढ़ रही है और सप्लाई तो पहले ही लिमिटेड है। तो जब सप्लाई लिमिटेड है, डेफिसिट है उसमें ऑलरेडी, तो 1-2% डिमांड भी बढ़ेगी तो उसका प्रॉब्लम आएगा सप्लाई में। सप्लाई शॉर्ट हो डिमांड ज्यादा हो तो मोस्टली प्राइस हमेशा बढ़ती है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस बढ़ती है। और यही डिमांड सप्लाई का एक रूल भी है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, डिमांड है, वो तकरीबन 4% सालाना बुनियाद पे इंक्रीज हो रही है पिछले साल से। तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो सप्लाई जब भी डेफिसिट होगी कुछ अरसे के लिए तो प्राइस वो मैनिपुलेशन में जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं जा सकती। अब इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, वो भी डिस्कस करने चाहिए। और ये जो सिल्वर है बेसिकली सबसे ज्यादा इसकी कंजम्पशन क्या है, एक तो चाइना में बहुत ज्यादा डिमांड है। उसकी सबसे